बच्चों, आज हिंदी का क्लास है और आज हिंदी के क्लास में मैं क्लास 10 के बच्चों को क्षितिज पुस्तक से, हिंदी के क्षितिज पुस्तक से आत्मकथ्य कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। मैं आपको ये कविता पढ़ा दे रही हूँ, पूरा अर्थ लिखित रूप में आपको इसका दे रही हूँ और साथ में 25 ऐसे प्रश्न भी दे रही हूँ जिसे कि आप अभ्यास करेंगे तो ये पाठ जो है आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए फिर आज का क्लास में शुरू करते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। ये कविता की पंक्तियां हैं और इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जैसे भंवरा गुनगुनाकर अपनी बात कह जाता है, वैसे ही हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है। आज पेड़ों की पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, जो जीवन की नश्वरता को दिखाती हैं। इस गहरे नीले आकाश में अनगिनत जीवन की कहानियां छिपी हुई हैं। लोग अक्सर एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं और इस जीवन को हल्के में लेते हैं, यानी कि इस जीवन का जो महत्व है बच्चों, उसको वो नहीं समझते हैं। आगे की कविता की पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। इन पंक्तियों की व्याख्या बहुत सुंदर है। व्याख्या में जो बातें कही गई है उसे बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा। कवि कहता है कि लोग उससे उसकी पुरानी कमजोरियां और दुख सुनाने को तो कहते हैं, वे सोचते हैं कि उसकी कहानी सुनकर उन्हें आनंद मिलेगा, पर कवि को डर है कि कहीं लोग उसकी भावनाओं का फायदा ना उठा ले। वे उसकी पीड़ा सुनकर अपने मनोरंजन या लाभ के लिए उसका उपयोग ना करें, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। कवि का कहना है कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी की भावनाओं का लाभ उठाते हैं, उसकी पीड़ा तो सुन लेते हैं लेकिन फिर मनोरंजन करते हैं लाभ उठाकर। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या परवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अगर आपने इन पंक्तियों को ध्यान से सुना है और पढ़ा है तो इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आगे इसकी व्याख्या कर रही हूँ। कवि को यह स्थिति बड़ी विडंबना लगती है। वह सोचता है कि क्या अपनी सरलता का मजाक उड़ाए या दूसरे के छल को उजागर करे। वह जीवन की मधुर और सुंदर घटनाओं का गुणगान कैसे करे, जबकि सच्चाई इतनी सरल नहीं है। खुशियों की बातें करना उसके लिए आसान नहीं है। यानी कि यहाँ पर कवि दुनिया को इतना सरल नहीं समझ रहा है कि वो अपनी सच्चाई किसी को बता सके। आगे की पंक्तियां हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका, मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया।
जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। आगे इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कवि कहता है कि उसे वह सुख कभी नहीं मिला, उसे वह सुख कभी नहीं मिला जिसका वह सपना देखता था। वह सुख पास आते आते उससे दूर चला गया। वह उस सुंदर कल्पना का वर्णन करता है जो बहुत मनमोहक थी, लेकिन वह केवल सपना ही बनकर रह गई। यानी कि उसने जो भी सपना देखा था वह सपना रह गया। कई बार उसे ऐसा लगा कवि को कि वह पास तो आया जिस बात को उसने सोचा था, लेकिन वह सपना था और सपना ही बन के रह गया, उसे सच्चाई में नहीं मिला, सचमुच में नहीं मिला। आगे की पंक्तियां हैं, उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पटकी, सीबन को उधेड़ कर देखोगे क्योंकि मेरी कथा की। छोटे से जीवन को कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इन पंक्तियों की व्याख्या सुनिए। कवि कहता है कि उसकी यादें ही उसके जीवन यात्रा की पूंजी हैं। वह नहीं चाहता है कि लोग उसके जीवन के घावों को कुरेदे। उसका जीवन छोटा और साधारण है। वह बड़ी बड़ी बातें कैसे कहे। उसे लगता है कि चुप रहकर दूसरों की बातें सुनना ही बेहतर है। व्याख्या में यह कहा गया है कि कवि जो है वो नहीं चाहता है, कवि कहता है कि वह नहीं चाहता है कि वह अपना दुख किसी से व्यक्त करे। वह अंदर ही अंदर इसे सहन कर कर केवल दूसरों की बातें सुनना ही अच्छा समझता है। आगे की पंक्तियां हैं कविता की। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इन पंक्तियों की व्याख्या है, कवि अंत में कहता है, इन पंक्तियों के माध्यम से अर्थ सुनिए। व्याख्या, कवि अंत में कहता है कि उसकी साधारण आत्मकथा सुनकर किसी का भला नहीं होगा। अभी समय भी उपयुक्त नहीं है, उसकी पीड़ा अभी शांत है, वह उसे जगाना नहीं चाहता है। तो बच्चों, ये थी आत्मकथ्य कविता का पूरा अर्थ और व्याख्या। अब आगे इस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और याद कीजिए।
पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस पाठ को पढ़िएगा, अभ्यास कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं फिर आऊंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।